वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज हम डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज ग्रुप का। आपको पता है कि एक आईपीओ आने वाला है जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स के बाद टाटा ग्रुप के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर आपको आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करने का एक अपॉर्चुनिटी है। तो हम इसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट दिस आईपीओ ऑल्सो। सो एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स देखिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 22 नवंबर को ये इशू बिड खुल रहा है। ये हर एक जो आप बोलेंगे शेयर्स की जो कीमत रखी गई है, आपका बोलेंगे वैल्यू रखी गई है, दैट इज क्लोज टू 500। यानी कि अगर आप 15,000 रुपीज लगाते हैं तो आपको 30 शेयर्स का एक अलॉटमेंट मिल सकता है। ना अगर हम देखें जो पर्पस है इस पर्टिकुलर जो आईपीओ लॉन्च करने का, क्योंकि आपको पता है आईपीओ से जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर कंपनीज जो होती है कैपिटल को जुगाड़ती है, वो एक चाहती है कि वो इकट्ठा करे सो दैट वो अपने बिजनेस में लगाए। लेकिन इस पर्टिकुलर जो आईपीओ है दैट इज टोटली ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब है जो इसके एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स या ओनर्स हैं वो ही ऑफलोड करेंगे अपना जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसको वो बेचेंगे एंड पैसा लाएंगे। यानी कि दिस इज कम्प्लीटली 100% ओएफएस। जितना पैसे इकट्ठा होगा क्लोज टू 3042 करोड़ रुपीस जो है इकट्ठा होगा इस पर्टिकुलर आईपीओ से। और सारा का सारा पैसा इसके जो प्रमोटर्स हैं उनके पास जाएगा, कंपनी को एज सच कोई कैपिटल नहीं मिलेगा। तो दैट इज वन थिंग जो आपको रियलाइज करने की जरूरत है। नॉर्मली हम किसी भी जो आईपीओ के अंदर देखते हैं तो अगर वो बहुत कंप्लीटली ओएफएस होता है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपके पास ऐसा आईपीओ होना चाहिए जो कि जिसके अंदर ओएफएस के साथ में थोड़ा सा कंपनी के अंदर भी पैसा जाए, सो दैट अगर कंपनी यूज करेगी उस पैसे को। तो सिर्फ इस ओएफएस है, इस वजह से टोटली आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। तो हम आगे चल के पॉइंट्स देखते हैं, व्हाट आर द अदर पॉइंट्स इन द टाटा टेक्नोलॉजीज। तो सबसे पहला तो पॉइंट एक पॉजिटिव ये भी हो जाता है कि ये एक टाटा ब्रांड से आ रहे हैं जिसकी आपको पता है कि ट्रस्ट जो है काफी ज्यादा है इन्वेस्टर्स के अंदर। अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी क्या करती है टाटा टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आपको ऐसे ही नहीं किसी भी कंपनी के अंदर आईपीओ के अंदर लगा देना है जस्ट बिकॉज कि वो किसी भी एक ब्रांड से आता है। आपको ये देखना पड़ेगा टाटा टेक्नोलॉजीज क्या काम करती है। तो ये एक आईटी बेस्ड कंपनी है, आप बोल सकते हैं एआई के जो फंक्शन है दिस इज इनटू द ईआरडी यानी कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले फील्ड के अंदर आती है। यानी कि इसके टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस होते हैं, प्रोडक्ट्स बनाती है। ये आप कंपेयर कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कंपनीज लाइक एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी या फिर आपकी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो ये इसके पीयर ग्रुप्स हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स या जो डिजिटल सॉल्यूशंस, ये जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाती है वो मोस्टली ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज के अंदर बनाती हैं। एग्जिस्टिंग इसके जो लार्ज इसके अभी कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं मोस्टली टाटा मोटर्स या जैगुआर लैंड रोवर। तो ये इसके टू एग्जिस्टिंग काफी बड़े बड़े इसके आप बोल सकते हैं कस्टमर्स हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे इसके क्लाइंट्स हैं। अगर हम देखें इस पर्टिकुलर कंपनी का फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने बहुत सॉलिड रेवेन्यूज और ग्रोथ और प्रॉफिट्स बहुत बढ़िया दिए हैं। नॉर्मली कोई भी कंपनी आपको पता है लिस्ट होने होती है तो उस साल तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते ही हैं। अगर हम देखें इसके FY22 के रेवेन्यूज 46% इंक्रीज किए थे। अगर हम इसके पीयर ग्रुप से कंपेयर करते हैं रेवेन्यूज और ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट्स, तो आप देखेंगे कि टाटा टेक्नोलॉजीज ने जो अभी सितंबर 6 मंथ्स एंड हुए थे वहां पे अगर आप देखेंगे इस साल में रेवेन्यू ग्रोथ हुई थी 34%, जिसके अंदर इसने कमाया था ऑलमोस्ट 2500 करोड़ रुपीज। ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी थी इसकी क्लोज टू 18%। वहीं पे कंपैरिजन अगर हम देखें केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने 22 यानी कि आप बोल सकते हैं 2300 करोड़, और वहीं पे उसका हायर मार्जिन था क्लोज टू। तो आप बोल सकते हैं कि काफी बढ़िया इस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल पॉइंट से अगर हम देखें तो रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंपेरेबल हैं अभी जो प्रेजेंटली लिस्टेड कंपनीज हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं वैल्यूएशंस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करें, किसी भी कंपनी का इशू जब आता है तो वो एक सर्टेन वैल्यूएशन पे होता है। अगर आप कोई भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू पे नहीं खरीद सकते, यानी कि वो अगर आप महँगा मिल रहा है, तो आप उसको नहीं खरीदेंगे जब तक आप उसके लिस्ट होने का या जब तक उसके दाम गिर जाते हैं, तब तक आप वेट करेंगे। लेकिन एक वन अदर पॉजिटिव चीज़ जो है टाटा टेक्नोलॉजीज़ की, अगर आप कंपेयर करेंगे इसके पीयर ग्रुप से, तो इसकी वैल्यूएशन वैल्यूएशन अभी सबसे सस्ती है। यानी कि एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है लेकिन सस्ती वैल्यूएशंस पे। वैल्यूएशंस अगर आपका इसका पी रेशियो से हम अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो से देखें तो क्लोज टू 29 है। वहीं पे आपका टाटा एलेक्सी जो है 66, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इसमें सबसे महंगा है 76 to 80 एंड एलटीटीएस इज 37.5। तो यानी कि आपके एग्जिस्टिंग पीयर ग्रुप से अगर हम बोलेंगे तो इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है, महंगा नहीं है। तो कोई भी चीज़ अगर महंगी नहीं है और प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड बाय। तो ये हो जाती है हमारी इंपॉर्टेंट बात। नाउ अगर पीयर इवैल्यूएशन करने के बाद अगर हम थोड़ा-सा समझें कि ये जो फील्ड है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि चलो हमें चीज़ जो मिल रही है वो बहुत महँगी नहीं मिल रही है, लेकिन क्या इस जो जिस फील्ड के अंदर ये काम कर रही है उसका फ्यूचर अच्छा है?
तो मैं आपको बताता हूँ कि यस, एआई का या अगर हम बात करें ईआरडी जो इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो एक ग्रोइंग फील्ड बोल सकते हैं आप। इसके अंदर हम देखेंगे कि एक जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर मेंशन था कि ग्लोबल इस स्पेस के अंदर ईआरडी के अंदर यानी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर क्लोज टू 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स, ये 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसके अंदर जिसके अंदर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनीज लाइक आपको जो हम ये थर्ड पार्टी प्लेयर्स लाइक केपीआईटीज या फिर आप बोल सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्लोज टू अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो क्लोज टू 170 टू 180 बिलियन डॉलर्स जो होते हैं आपके इन कंपनीज के अंदर आता है। यानी कि आगे चल के इसके अंदर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। सीएजीआर पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। तो अभी के टाइम पे हम देखेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर एक जो नेगेटिव फैक्टर है और इन्होंने भी इसके अंदर बताया है कि ये बहुत कंसंट्रेटेड है, यानी कि इनका सारा का सारा बिजनेस कुछ ही एक क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट है। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि टाटा मोटर्स, जेएलआर, इसी तरीके से 4-5 ही क्लाइंट्स हैं मेजरली जहाँ पे इनका बिज़नेस आता है, तो ये एक बिज़नेस को रिस्क हो सकता है। लेकिन इसके अंदर आपको जानने की बात ये है कि टाटा मोटर्स बीइंग द प्रमोटर एंड उन्हीं का ही एक क्लाइंट भी है इम्पोर्टेंट, तो और क्योंकि ग्रुप टाटा का ही है, तो ये क्लाइंट ऐसा नहीं है कि वो जल्दी से चला जाएगा। इनफैक्ट कंपनीज़ अभी जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, वो इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है कि वो एक अभी फ्यू ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर ही डिपेंडेंट है, कुछ ही क्लाइंट्स के ऊपर, उस पॉइंट को भी वो ओवरकम कर रही है। And they are trying to move to the aerospace and also within the automotive sector to new type of technologies like आपके आप बोल सकते हैं like electronic vehicles। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स काफ़ी बढ़िया कंपनीज प्रमोट कर रही हैं, कंट्रीज प्रमोट कर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेनी मेनी डिफरेंस इंक्लूडिंग द क्लाइमेट एंड ऑल। तो ये बोल सकते हैं कि दिस इज डेफिनेटली फ्यूचर प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए दिस इज द टेक्नोलॉजी या फील्ड टू बीइंग इन। एंड सिमिलरली टाटा टेक्नोलॉजीज उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ऑलरेडी काम कर रही है। तो ये हमारे डिस्कशंस हो जाता है पर्टिकुलर टाटा ग्रुप कंपनी के लिए। तो अगर हम बात करें कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, वो आपका देखिए डेफिनेट आपका रीजन हो सकता है। अभी के टाइम पे अगर हम वैल्यूएशन देखें, पॉजिटिविटी अगर देखें, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर टाटा ग्रुप का एक ब्रांड है। सेकेंड, इसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी हैं। थर्ड, इसका जो पर्टिकुलर ये जिस फील्ड से आता है या जिस स्पेस में काम करता है वो ग्रोइंग है। तो दीज आर ऑल द पॉजिटिव्स। येस, देयर आर नेगेटिव्स कि ये थोड़ा-सा क्लाइंट इसके बहुत ही कम है और उसके अंदर ये बहुत ही हाइली डिपेंडेंट है कुछ एक क्लाइंट्स के ऊपर। बट लाइक आई टोल्ड यू उसको भी ओवरकम कर रहा है टू डिफरेंट रीजंस। नाउ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड, अगर हम इसका अभी मार्केट के अंदर हाइप देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी टाइम से लोग अवेट कर रहे थे कि टाटा ग्रुप के अंदर स्पेशली टाटा टेक के अंदर आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करने का। तो नाउ आई थिंक आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। दिस इज़ जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको कुछ और डाउट होते हैं नीचे मेंशन कर सकते हैं। हम किसी और टॉपिक के साथ आएँगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड फर्स्ट टाइम अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।